गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के संदर्भ में विवाद, किस तरह से आपातकाल लागू किया गया और इस पे कितने विवाद हुए, कितने चर्चे हुए पक्ष में विपक्ष में, हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक उसका अच्छा एक हेड और एक टेल जैसे कहते हैं ना, तो हर बातों का, हर एक चीजों का दो पहलू होते हैं, एक उसकी अच्छाई और एक उसकी बुराई, है ना। हम किसी चीज की विशेषता अगर बताते हैं तो उस चीज की कुछ जो है कमी या आलोचना भी होता है। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के संदर्भ में भी विवाद को पढ़ेंगे, है ना। किस तरह से इस पर वाद विवाद हुआ, इससे कब कितने लोगों ने इसे अच्छा समझे, इसके पक्ष में तर्क दिया और किसने इसके विपक्ष में तर्क दिया, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण रहा है, मतलब बहुत ही विवाद से भरा रहा। इसका कारण है कि जो आपातकाल की घोषणा की जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना है कि क्या सच में आपातकाल जो है लागू करना सही था या नहीं था, है ना। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया। ठीक है। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था, है ना। तो शाह आयोग जो है वो अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है। अति हुई मतलब जब अति मतलब क्या बोलते हैं, जब वो हद से बाहर चले जाए, है ना। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग करना, है ना, तो इसे अति कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंदोलन जो है ना, शाह आयोग के द्वारा इसे क्या किया गया, जांच किया गया और ये जो आंदोलन चलाया गया था वो अति था। अति मतलब बहुत सी ऐसी अवधि थी जो अति हो गई थी, हद से पार हो चुका था। इसके अतिरिक्त भारत के लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर भी हम अपनी अलग अलग राय देते हैं, है ना। अलग अलग राय मिलती है, इस पर हम एक एक करके अपना चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पक्ष में तर्क देंगे, आपातकाल के पक्ष में। तो आपातकाल लागू करने के सवाल को लेकर तर्क वितर्क करने का सिलसिला जो है वो आज का नहीं है ना। आज का नहीं है, ये कब से चला आ रहा है, जब से आपातकाल जो है लागू किया गया था तब से लेकर अब तक वर्तमान में भी आपातकाल लागू करने का जो सिलसिला है इस पर तर्क वितर्क किया जा रहा है ना। उस समय सरकारी पक्ष ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट के नाम पर आपातकाल की उद्घोषणा का सहारा लिया था। देश में उस समय विपक्षी पार्टियों के समर्थन से राजनीतिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि का सिलसिला जो है वो बहुत ही चरम पर था। ठीक है, बहुत ही उफान पर था। सन 1977 में चुनाव के बाद जब शाह आयोग का गठन किया गया, है ना, शाह आयोग का गठन किया गया, तो शाह आयोग क्या है, शाह आयोग जो है 1977 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे श्री JC शाह, है ना, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन कब किया गया, 25 जून 1975 को, है ना। आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग और अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। ठीक है। आयोग ने विभिन्न प्रकार की साक्ष्यों की जांच की, है ना, और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए और गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। ठीक है। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों और पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों मतलब कौन से, उच्च सदन और निम्न सदन, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही इस जो वाद है इसको रखा गया। ठीक है। तो 1977 के चुनाव के बाद जब शाह आयोग का गठन किया गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजनीतिक आंदोलनों की उग्रता के कारण देश के विकास में मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रहा है ना, और विपक्ष सहयोग के स्थान पर अस्थिरता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
विपक्ष सहयोग के स्थान पर अस्थिरता को बढ़ाने का काम कर रहा था, इसलिए जो आंतरिक गड़बड़ी है ना, देश के अंदर जो आंतरिक गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को जो है लागू करना आवश्यक समझा गया और उसे लागू किया गया। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे, है ना। सरकार ये चाहता था कि भारत में जो लोकतंत्र है ना, भारत में क्या स्थापित किया गया, लोकतंत्र स्थापित किया गया है ना, और इसके अनुकूल जो विपक्षी दल है ना, जो विपक्ष के जो दल हैं उनको चाहिए कि वे जो निर्वाचित दल हैं, जो मतलब जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं ना, ऐसे शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने के लिए उन्हें देना चाहिए, है ना। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इससे अस्थिरता पैदा होती है और शासन का जो ध्यान है विकास के कामों से भंग हो जाता है, विकास के कामों से हट जाता है और सारी ताकत जो है कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। तो आपातकाल लागू करने के कदम को सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई है ना, इन्होंने समर्थन दिया और यह पार्टी कांग्रेस का समर्थन दे रही थी। जो सीपीआई है वो किसका समर्थन कर रही थी? कांग्रेस का। इसने इस आधार पर इंदिरा गांधी के कदम को सही बताया कि जयप्रकाश नारायण है ना, इनके नेतृत्व में चल रहा आंदोलन सिर्फ मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का पोषक था। ठीक है, मध्यम वर्ग जो है, जो मिडिल क्लास के थे, उनकी इच्छाओं का पोषण कर रहे थे, उन लोग पोषक थे, है ना, जिसे समस्त भारत की जनता का विश्वास है उनको प्राप्त नहीं हुआ था। और लेकिन सन 1977 में कांग्रेस की हार के बाद सीपीआई का मूल्यांकन गलत साबित हुआ और उसने इसे स्वीकार भी किया। ठीक है, ये है पक्ष में तर्क, आपातकाल के पक्ष में तर्क कि आपातकाल लागू किया गया और क्यों किया गया, है ना, क्यों आवश्यक था आपातकाल लागू करना। अब हम देखेंगे आपातकाल के विपक्ष में तर्क कि क्या सच में आपातकाल को लागू करना आवश्यक था, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए और बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन जो है वो ज्यादातर सहायक, समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। ठीक है, अहिंसक मतलब वहाँ पे किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हुआ। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर भी कभी भी राष्ट्र विरोध गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चलाया गया। ठीक है, उन पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं किया गया। देश के अंदरूनी मामलों में की देखरेख का जिम्मा जो है गृह मंत्रालय का होता है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस व्यवस्था पर कोई चिंता नहीं जताया और किसी तरह का कोई नियम या कानून नहीं बनाया, है ना। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा की अमल जो है उस पर आने वाली जो इतनी शक्तियां थी कि वह ऐसे आंदोलन को हद में ला सकती थी, लेकिन लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी और कदम उठाने की जरूरत कतई नहीं था। दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि राजनीतिक जो दल थे, है ना, उनको थी, स्वयं प्रधानमंत्री को था, है ना। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया अपनी निजी ताकतों को बचाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे आपातकाल से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो आपातकाल से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है ये हम जानेंगे। तो लोकतंत्र में विरोधी दलों को विशेष महत्व रहता है। ठीक है, लोकतंत्र है मतलब लोकतंत्र मतलब जनता के शासन, मतलब राजनीति में, है ना, राजनीति में क्या सिर्फ एक ही दल रहने से सही है क्या? नहीं, उसके विपक्ष में भी रहना आवश्यक है ना, विपक्षी दल का भी होना आवश्यक है ताकि जो सत्ता पे जो शासक है वो किसी तरह का कोई गलत कदम ना उठाए और किसी तरह का कोई ऐसा कार्य ना करे जो जनता के उनकी इच्छाओं के खिलाफ हो या जनता के विकास में बाधा अवरुद्ध करे, है ना। तो वो बीच बीच में जो विरोधी दल होता है वो क्या करता है, उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है ना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है, उसकी रक्षा के उपाय किए जाने आवश्यक है ना। ठीक है,
आपातकाल जब घोषणा कर दिया जाता है, जब आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस समय जनता की जो मौलिक अधिकार है उसे क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है ना, कुछ समय के लिए उसे हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो लेकिन हमें हमारे अधिकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो हम अपना संपूर्ण विकास जो है वो नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, संचार के माध्यम मतलब जैसे समाचार है ना, टीवी है ना, ये सब जो माध्यम है इसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। यदि लोकतंत्र की रक्षा की जानी है तो शासन के तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शासन के तीनों अंग मतलब कितने अंग होते हैं? 3 अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, है ना। तो इन तीनों अंगों का संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र बनाए रखने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जो न्यायपालिका होती है, जो न्याय होता है ना, न्यायालय होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता है, उसे स्वतंत्र रखना आवश्यक होता है ताकि वो अपनी संविधान के अनुसार उसमें फैसला वो ले सके। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनना आवश्यक है तथा उनकी विवेकाधिकार शक्तियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। और गैर सरकारी संगठन जो सरकार है उस पर निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए भी क्या है, आवश्यक है। अतः उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आपातकाल में संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए हैं जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्र से विद्रोह, है ना। ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है, मतलब गृह युद्ध, है ना। ये कहता है अंदरूनी आपातकाल कहने का मतलब जब अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में गृह युद्ध छिड़ जाए, है ना, तो इस स्थिति में जो है आपातकाल लगाना आवश्यक है। भारत में आपातकाल की घोषणा का संवैधानिक प्रजातंत्र पर कभी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि भारत में आपातकाल के कारण संवैधानिक प्रजातंत्र कमजोर हो गया है, क्योंकि इसके पक्ष के जो तर्क है वो देखेंगे कि किस तरह से इसके पक्ष में तर्क देंगे। राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत की जनता ने आपातकाल का विरोध किया। ठीक है, न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि कितने जनता ने भी आपातकाल का विरोध किया और आपातकाल ने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल थे सबको एकजुट कर दिया। अधिकांश राजनीतिक दलों ने आपातकाल का विरोध किया और व्यापक विरोध के कारण सन 1970 में आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई। आपातकाल की समाप्ति के बाद भारत में फिर से लोकतंत्र की राह पर लौट आया और यह बात उभर कर आई कि भारत के विभिन्न दल एवं समूह लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। ऐसा न होने पर जनता जो है सड़क पर उतर जाती है और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भारत में लोकतंत्र की नींव जो है बहुत ही मजबूत है, नागरिकों के अधिकार के प्रति ज्यादा सचेत है। ठीक है, तो इस तरह से आपातकाल जो है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया गया है कि क्या सचमुच आपातकाल लागू किया गया वो सही था, है ना। क्या आपातकाल को लागू करना आवश्यक था या नहीं था। ठीक है, किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया और आपातकाल से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुआ, है ना, कि किस तरह से हमारे अधिकारों का स्थगन कर दिया गया, है ना। इस तरह से आपातकाल जो है इसके जो शिक्षा है ऐसे इससे हमें प्राप्त होता है कि हमें आपातकाल के दौरान क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है।